हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनारिकाया जिज्ञासा का अभ्यास। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। मंत्री कर्मकराः भ्रातॄणां नेतरि निर्माणम जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत् भ्रात्रा पित्रे पितृभ्यां चिंतयति। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, किसके मन में बहुत अधिक जिज्ञासा है। अनारिकायाः, तो अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते पूर्णविराम। कस्या की जगह हम लिखेंगे अनारिकायाः। अगला प्रश्न देखो, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं। मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आते हैं। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। सेतु निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण किसने किया। के की जगह हम क्या लिखेंगे, सेतु निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया था। सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि कुता आनयन्ति, पुल के निर्माण के लिए कर्मचारी पत्थर कहाँ से लाते हैं। पर्वतों से, तो क्या होना चाहिए उत्तर, पर्वतेभ्य। कुतः की जगह क्या होगा उत्तर, पर्वतेभ्य। सेतु निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्य आनयन्ति, पुल के निर्माण के लिए कर्मचारी पत्थर पर्वतों से लाते हैं। के सरकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार के लिए धन देते हैं। प्रजा सरकार के लिए धन देती है, तो के की जगह क्या आएगा, प्रजा। प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अनारिकायाः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। अनारिका के, तो किसके, तो क्या आएगा, कस्याः। कस्याः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, प्रश्न सूचक चिन्ह। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। मंत्री किस लिए आते हैं, तो किस लिए के लिए क्या शब्द आएगा, किमर्थम। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं। कर्मकराः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, कर्मचारी पुल का निर्माण करते हैं। कौन पुल का निर्माण करते हैं, तो क्या आएगा, के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, कौन पुल का निर्माण करते हैं। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। यानी कि कहाँ से के लिए हम दो शब्द ले सकते हैं, केभ्यः या फिर कुतः। तो केभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति प्रश्न सूचक चिन्ह, या कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति प्रश्न सूचक चिन्ह। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो किसको देते हैं, सरकार को। यहाँ पर चतुर्थी हुई है ना देने के योग में, जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी, तो चतुर्थी है तो यहाँ पर हम लगाएंगे कस्मै। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग किसको, देश के विकास के लिए धन देते हैं। चौथा प्रश्न, उदाहरण अनुसारम रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार रूपों को लिखो। इसमें रिकारांत शब्द है बच्चे, रिकारांत जैसे पितृ, भ्रातृ, कर्तृ, ये रियल है इसके अंत में, तो इसका मतलब ये रिकारांत शब्द है। पिता पितरौ पितरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, माता मातरौ मातरः, कर्ता कर्तरौ कर्तरः। ये सभी शब्द बच्चे एक जैसे चलते हैं। देखो सभी रिकारांत शब्द है। दातारम दातारौ दातृ, मान लो कर्तृ शब्द होता तो क्या होता, कर्तारम कर्तारौ
कर्तृन। नेत्री शब्द होता तो नेतारम, नेतारव, नेत्रिन। अब देखो धात्री शब्द है तो धातारम, धातारव, धात्रिन। धात्रा, धात्रिभ्याम, धात्रिभी। धात्री शब्द होता तो धात्रा, धात्रिभ्याम, धात्रिभी। कर्तृ शब्द होता तो कर्ता, कर्तृभ्याम, कर्तृभी। नेत्रे, नेत्रिभ्याम, नेत्रिभ्यः। धात्रे, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्यः। दात्रे, धात्रिभ्याम, धात्रिभ्यः। विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्यः। कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। हर्तुः, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्यः। विधातुः, विधातृभ्याम, विधातृभ्यः। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः। पितुः, पित्रो, पितॄणाम्। सवितुः, सवित्रोः, सवितॄणाम्। भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणाम्। मातुः, मात्रोः, मातॄणाम्। सवितरि, सवित्रोः, सवितृषु। अभिनेतरि, अभिनेत्रोः, अभिनेतृषु। भ्रातरि, भ्रातरोः, भ्रातृषु। पितरि, पित्रोः, पितृषु। हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः। हे नप्तः, हे नप्तरौ, हे नप्तरः। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। आपने देखा कि ये सभी शब्द एक ही तरह चलते हैं। जब मैंने एक शब्द के साथ जो दिया है वो बोला और साथ ही अन्य अनेक शब्द बोले तो आपने नोटिस किया होगा कि ये सब शब्द एक ही जैसे चलते हैं। अगर हम एक शब्द याद कर लेंगे तो हमें सभी शब्द याद हो जाएंगे। तो सबसे आसान शब्द है इसमें पितृ शब्द। तो पितृ शब्द सभी बच्चे याद कर लेंगे। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से समुचित पदों को छांटकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। पिता के साथ, सह के युग में तृतीया विभक्ति, तो इसलिए यहाँ पर आएगा पित्रा। बाला आपणात भ्रात्रे फलानि आनयति। बच्चा बाजार से भाई के लिए फल लाता है। भाई के लिए यानी कि संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए यानी कि चतुर्थी विभक्ति, इसलिए आएगा भ्रात्रे। कर्मकरा सेतु निर्माण से कर्तारा भवन्ति। कर्मचारी सेतु के निर्माण के करने वाले होते हैं। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारा, करने वाले। बहुवचन है प्रथमा का तो प्रथमा का बहुवचन लगेगा। कर्ता कारक की वजह से कर्तारा में प्रथमा, प्रथमा का बहुवचन। मम डैश टू, मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर दिए। मेरे पिता, पिता तो एक ही है तो एक वचन लगेगा और प्रथमा का एक वचन तो आएगा पिता। तब डैश कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। ये कुरुतः क्रिया है यानी कि सह तव, तव के साथ लगता है ना, तो यानी कि प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगना चाहिए तो लगेगा भ्रातरौ। तब भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जीविका उपार्जन करते हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। मंजूषा में पद है धारयन्ति, धारण करते हैं। बाला बच्चे, वस्यानम वस्यान, छत्रम छाता, ते वे सब आरोहन्ति चढ़ते हैं। वर्षायाम, वर्षा में। चित्र को देखकर वाक्य लिखने हैं तो चित्र में बस्यान है, चित्रे बस्यानम अस्ति, चित्र में बस्यान है, या फिर बस्यानस्य चित्रम अस्ति। दूसरा, वर्षा में बालक छाते को धारण करते हैं तो वर्षायाम बालः
छत्रम धारयन्ति, या फिर बाला की जगह ते भी लिख सकते हो। वर्षा में वे सब छाते को धारण करते हैं, तो वर्षायाम ते छत्रम धारयन्ति पूर्ण विराम। यहाँ बाला और ते बच्चे या वे सब एक ही बात है, तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ते बस्यानम आरोहन्ति, वे सब बस पर चढ़ते हैं। ये चालक है, ड्राइवर है, तो चालकः बस्याने अस्ति, कंडक्टरः बस्याने अस्ति, बस्यानस्य वर्णः पीतः अस्ति। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पदों को आधार बनाकर वाक्यों की रचना करो। प्रश्नः रामस्य मनसि अनेका प्रश्नाः अस्ति, राम के मन में अनेक प्रश्न है। बालकाः नवीनानि प्रश्नानि पृच्छन्ति, बच्चे नवीन नए नए प्रश्न पूछते हैं। नवीनः नद्या उपरि नवीनः सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर नया सेतु बना है। बालका नवीना प्रश्न पृच्छति, बच्चा नया प्रश्न पूछता है। दोनों में से एक वाक्य कोई भी लिख लेना, क्योंकि वाक्य हम अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते। उदाहरण के लिए दो बनाए मैंने। प्रातः प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय हितकरम, प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। सूर्य प्रातः काले उदयति, सूर्य सुबह के समय उदय होता है। आगच्छति स आगच्छति, वह आता है। बालका आगच्छति, बालक आता है। प्रसन्नः अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। सः प्रसन्नः अस्ति, वह प्रसन्न है। बालका प्रसन्नः अस्ति, बालक प्रसन्न है। तो वाक्य हम अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे 15वां लेसन।